नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। जय श्रीनारायण। जय श्री कृष्ण। मेरे दोस्तों, अभी घड़ी में 1:20 हो रहा है। 1:20 अभी घड़ी में। आप लोग सभी जानते हैं कि श्री बड़ी मठ गुरुधाम में गौ रक्षा के बारे में विचार किया जा रहा था और गौ सेवा संस्था शुरू भी किया गया है। उसे किस तरह से चलाना है और आश्रम की व्यवस्था को कैसे सुधारना है, उसके बारे में मैं निरंतर विचार करते रहता हूँ, निरंतर सोचते रहता हूँ। अभी जब मैं सोया हुआ था तो हमारे स्वप्न में गौ सेवा रक्षा के बारे में ही विचार आ रहे थे। अलग अलग प्रकार के विचार हो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। साधुओं के पास में डर नहीं होती, सन्यासियों को किसी से डर नहीं होती, लेकिन मुझे हमारे ही लोगों से और किसी जानवर या किसी चोरी या डकैती या किसी क्रिमिनल से डर नहीं लगा। हमारे आसपास से लेके पूरे विश्व में जितने भी इंसान हैं, आज केवल और केवल सबको डर उसी इंसान से। कल तक मैं ये विचार कर रहा था कि गाय की रक्षा कैसे किया जाए। जो गाय का कत्ल हो रहा है, सीधे एकदम उनकी मान, अलग अलग भावना में क्या बोलूं, वो शब्द बोलना उचित नहीं है। पूरा रोआ कांप जाता है। जिन्हें हम माँ मानते हैं उनकी ऐसी स्थिति कर दी जाती है और हम लोग चुपचाप देखते हैं, चुपचाप देख रहे हैं। पूरा समाज, पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है। ना सरकार इसके पीछे कुछ कर पा रही है, ना हम लोग आप लोग कुछ कर पा रहे हैं। इसके बारे में विचार करना, कल तक मैं विचार कर रहा था कि किसी और रिलीजियस के द्वारा, किसी और धर्म के द्वारा हमारे गौ माता की हानि पहुंचाई जा रही है। लेकिन आज जो मैं स्वप्न में देखा वो हमारे अपने ही रोए खड़े कर दिए। 140 करोड़ का देशवासी है हम। और आजकल पैसों के पीछे लोग इतना भागने लगे हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को व्यस्त कर लिए हैं, और व्यस्त करके कुछ हासिल करने वाले भी नहीं है। कुछ भी वो हासिल नहीं करेंगे। आज तक किसी को नहीं देखा कि व्यस्त होके वो बहुत बड़ा महल या बहुत बड़ा संपत्ति वाले हो गए। आज तक कोई नहीं हुआ और कोई भी उसको भोगा भी नहीं। हम कमाए अपने बच्चे के लिए, हमारे पिताजी कमा रहे हैं, देह रट के कमाए हमारे लिए, हम कमा रहे हैं अपने बच्चे के लिए और बच्चे कमाएंगे अपने बच्चे के लिए। निरंतर ये कार्य चलना है, लेकिन कोई भी इसे बैठकर भोगता नहीं। फिर भी दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने आप को आनंदित कर लेना,
इसमें बड़ा लोगों को सुख मिलता है। और यही कारण है कि आज हमारी गौ माता की ऐसी स्थिति हो रही है। कत्ल पे कत्ल किया जा रहा है, ब्लैकमेल से पूरा वो ट्रक भर भर के ले जाया जा रहा है, उनको अलग अलग 4-5 दिन भूखा छोड़ा जाता है, क्या क्या किया जाता है, उसके बाद उनकी अलग व्यवस्था गंदी कर दिया जाता है, फिर उनको सप्लाई किया जाता है। इसमें हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सरकार का काम है ही नहीं। ये तो हम और आप पाप कर रहे हो, इस पाप के भागीदारी हम और आप हो। गांव की चलो थोड़ी सी मैं एक बात बताता हूं। एक इंसान मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उस दूध पर केवल बच्चे का अधिकार होता है और वो अपने बच्चे को सिर्फ पिलाती है। पूरे घर के परिवार को तो वो दूध नहीं बांटती। आजकल दूध निकालने के लिए क्या क्या खिलाते हैं गाय को अलग अलग प्रकार के कि ज्यादा से ज्यादा दूध दे, और उसके बाद बछड़े का जिसका उसके बच्चे को अधिकार है दूध का, उसको बस शुरुआती दौर में लगा देते हैं। दूध जैसे ही उतरा उसके बाद उसका दूध हटा लेते, बच्चे को हटा देते हैं, सारा का सारा दूध निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा बच्चे को लगा देते। ये गांव में थोड़ा सा ममता बचा हुआ है कि बच्चे को थोड़ा लगा के पिला देते हैं, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन इतना भी नहीं जिससे उसका पेट भर जाए। ऐसा दूध उसको नहीं पिलाया जाता, और वो शुद्ध दूध उसको पिलाया भी नहीं जाता। जो माँ की दूध होती है वो दूध उसको नहीं, जबरदस्ती वाला भोजन करा के, विषैला भोजन करा के, उसके बाद जबरदस्ती बहुत सारा दूध निकले, ऐसा व्यवस्था की जाती है। शहरों में ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है। बिना बच्चे का दूध निकालना, मोटी वाली इंजेक्शन लाओ, एक इंजेक्शन लगाओ और सारी की सारी दूध निकाल लो। गाय को तब तक इंजेक्शन लगाया जाता है जब तक वो दूध देना ना बंद कर दे, और जिस दिन वो दूध देना बंद किया उसके शरीर का भी दाम लगा दिया जाता है। 400, 500, 1000 रुपया के लिए मात्र उस बच्चे को, उस गाय को, सबको कसाई खाने में भेज दिया जाता है। ये कौन कर रहा है? कोई मुस्लिम है क्या करने वाला? हम और आप हो भाई, हिंदू है, हिंदू। मैं सारे हिंदुओं को बोल रहा हूं इस शब्द को, इसको ध्यान दो। और इसकी मजबूरी क्यों पड़ी है मानो कि किसी के पास में बहुत दया आ गई और कसाई खाने में किसी ने नहीं भेजा, तो उसको क्या करेगा? घर में तो वो पालेगा नहीं, उसको क्या करेगा? छूटा छोड़ देगा। वो किसी के खेत में जाएगा, चरेगा, वहां पे उसको लाठी उधर से मारेगा, उसको लाठी उधर से मारेगा। जब तक दूध दे रहा था तब तक तो उसको भर भर के अनाज मिल रही थी, भर भर के घास चारा खूब ला के दे रहे थे। जब वो बेचारी दूध देना बंद हो गई, 2-4 साल की और उनकी जिंदगी है, तो उसके बाद उसको छूटा छोड़ दिया जाता है, और छोड़ के किसी और के खेत में चला गया, कुछ दाना पानी वहां से खा ली, उसके बाद कोई उधर से उसको 4 लाठी मारेगा, कोई उधर से उसको 4 लाठी। और हम लोग बोलते हैं कि हमारी गाय माता है। घर में आके वही इंसान जो खेत में लाठी बरसाया है वही घर में आता है, कल होके नहाएगा धोएगा, उसके बाद पूजा रूम में जाएगा और गाय माता को अगरबत्ती दिखाएगा फोटो में। इस बात पे गौर कीजिए और नित्य दिन अपने घर में सुबह और शाम जो रोटी बनती है ना,
उसमें थोड़ा सा गुड़ उस रोटी में मिलाकर और नित्य दिन सुबह और शाम केवल 2 रोटी गाय को दीजिए। जिस घर में गाय है उस घर में गाय को दीजिए, जिस घर में नहीं है तो दूसरे के पास में हो, ऐसा स्थिति जिसको चारा पानी नहीं मिलता है उसको उनको वो व्यवस्थित करो, दो। कुछ चारा की व्यवस्था अगर हो पाए तो चारा की व्यवस्था करो। जहाँ संस्था ऐसी खुली हो जहाँ गौरक्षा किया जा रहा हो वहाँ कुछ व्यवस्था कराओ। पैसे किसी को मत दो, पैसे की जरूरत किसी को नहीं है, कहीं भी नहीं। आप चारा की व्यवस्था करा दो, गौशाला की रहने की व्यवस्था करा दो, जिससे जो बन पड़े वैसे करके मदद करके। और 140 करोड़ हम लोग देशवासी हैं। हाँ, पेड़ पौधा पर्यावरण अपने आप को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं खा जाते हैं। भोजन कर रहे हैं यही सिर्फ खा रहे हैं क्या? इतना बड़ा महल बन जाए मेरा, इतना बड़ा संपत्ति वाले हम हो जाए, इतना बड़ा आलीशान घर बनाए, इंजीनियर से दिखा के, डॉक्टर से दिखवा के, पता नहीं किस किस से दिखवा के, साधु से दिखवा के कि ज्योतिषी आएगा हमारे पास में, और ये बनवाने के लिए हम जंगल के जंगल काट देते हैं। हमारे बच्चे के लिए भी जो आया भी नहीं है, अभी दुनिया में नहीं आया वो, उसके भविष्य की चिंता करने के लिए और जमीन खरीदो। कहाँ पे बिक रहा है? वहाँ बिक रहा है, उस जंगल को काट दो। 10 पेड़ वहाँ कटा, 50 पेड़ वहाँ कटा, 100 पेड़ वहाँ कटा, कट रहा है। पूरे पर्यावरण को हम लोग खा गए। ऐसी स्थिति हो गई, घर में एसी भी काम नहीं करता भाई। अगर हरियाली नहीं रखी गई तो आपका पर्यावरण भी काम करने वाला नहीं है, आपका एसी भी काम करने वाला नहीं है। हर 10 मिनट के बाद एसी बंद करना पड़ने का ये इस बार की स्थिति है। जितनी प्रचंड गर्मी पड़ा है इस बार की स्थिति है कि हर 10 मिनट के बाद एसी बंद की जाए तो ब्लास्ट कर जाएगा वो गर्म होके। इसलिए सभी हिंदुओं से, मैं सन्यासी हूं, हमारे लिए रिलीजियस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा धर्म हमारे पास में नहीं है। मैं एक इंसान हूं और हर किसी को इंसान की नजर से ही देखता हूं। जिससे जिस प्रकार की जरूरत है, एक्चुअली जरूरत, वास्तविक में उसे अगर जरूरत है तो उसे मदद करना चाहिए, चाहे वो हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, ईसाई से हो। मैं किसी का कोई द्वेष की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हत्यारे तो हम भी हैं ना। अपनी गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे और मां कर रहे। लो, जहां भी ऐसी संस्था हो या जहां भी आप देखें इस प्रकार के लावारिश गायें हो या जिनकी खाने पीने की व्यवस्था ना हो या दुर्घटनाग्रस्त हो, उनके उपचार की व्यवस्था कराएं। इतना भी नहीं तो नित्य दिन सुबह और शाम 2 रोटी, मात्र 2 रोटी एक गाय को दें। आपके घर की सुख समृद्धि हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्यों? ये गारंटी मैं क्यों दे रहा हूं, इस बात को भी जान लीजिए। आपके मन में संतुष्टि की भावना आएगी, और ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में आएगी तो आपके भाई के मन में संतुष्टि की भावना नहीं आएगी। उस घर में जब वो गाय है और उसी घर से अनाज निकाल के उस गाय के लिए निकाल के दिया गया है, तो संतुष्टि की भावना तो पूरे परिवार में आएगी ना। आप कह रहे हो कि 19 चाहे 20 हो, कुछ न कुछ हो, ठीक है,
5 डिसमिल एक डिसमिल अगर भाई को बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं, चलो शांति से हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। भाई भी तो यही चीज़ सोचेगा ना, भैया के पास में अगर इतना रह जाता है तो कोई बात नहीं है, रहने दो, चलो कोई बात नहीं है, ऐसे करो। ऐसे करके शांति पूर्वक कार्य होगा, ठीक है। संतोषम परम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है। और अन्नदानेन महादान, अन्नदान महादान विद्यादानम मतः परम, अन्नदानम महादानम विद्यादानम मतः परम, सबसे महान अन्नदान है। आप गौ सेवा में ये कार्य करें। मैं हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ, एक सन्यासी, एक साधु आपके सामने में हाथ जोड़ के बोल रहा है, केवल 2 रोटी हर वो घर, जिस घर में गाय हो तो अपनी गाय को दें, और जिस घर में नहीं हो उस घर से भी ऐसी लाचार गाय जिनके पास में सुविधा नहीं है, ऐसे जीव जो भूखा हो, जिसे वास्तविक में उसकी सहयोग की जरूरत हो, हर गाय को 2 रोटी करके आप खिलाएं। हर गाय से सुबह और शाम 2-2 रोटी उसके लिए सबके लिए बनाते हो भाई, अपने